गुड मॉर्निंग। सुबह के समय एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए निर्गमन की किताब में से देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुतेरे लोगों तक ये क्लास जो है पहुँच सके और बहुतेरे लोग लाभ को प्राप्त कर सकें। चलिए आज हम 26वां अध्याय उसके पहले वचन को आज हम देखेंगे। 26वां अध्याय उसके पहले वचन को आज हम देखेंगे और पहले वचन को थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करेंगे। चलिए, फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, क्योंकि अब ये निवास स्थान की बात हो रही है। उनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। तो इन वचनों को जो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले, नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ क्या करना, बनवाना। करूब एक पक्षी है, तो करूबों के साथ बनवाना मतलब उसी की चित्रण करवा के बनवाना। जो चित्रण है उसमें करूबों की चित्रण होनी चाहिए उस पर्दे को, उन 10 पर्दे। तो इस प्रकार उसको बनवाना। बटे हुए वस्त्र, तंबू के बनाने के लिए बिल्कुल सही निर्देश दिए गए थे। उसको परमेश्वर के बताए गए नमूनों पर बनाना, क्योंकि वह उसका घर था और वह उसे उस रूप में देना चाहता था जिस रूप वह चाहता था। क्योंकि देखिए, हम अब जब अपना घर बनाते हैं, जब अपना निवास स्थान बनाते हैं, तो हम अपने अनुसार बनाते हैं। यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा, यहाँ हॉल होगा, यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखी जाएगी, यहाँ टीवी रखा जाएगा। ये सारी चीजें हम अपने अनुसार बनाते हैं, हम किसी और के अनुसार तो नहीं बनाते, हम अपने अनुसार बनाते हैं। तो ये बता रहा है कि मेरे निवास स्थान को कैसे बनाना है और वहां वस्तु कैसी रखी जानी चाहिए, क्या वस्तु रखी जाए। तो ये परमेश्वर इसलिए बता रहा है क्योंकि वो उसका घर है ना, वो अपना घर बनवा रहा है। तो जब वो अपना घर बनवा रहा है तो अपने घर के अनुसार सारी चीजें। उद्धार व परमेश्वर के साथ संगति केवल उसकी शर्तों पर संभव है, अपनी शर्तों पे नहीं। ये उसके अनुसार घर बनाने का जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि उसके अनुसार सारी, बोलता है मूसा को कि जो कुछ मैं यहां बता रहा हूं उसी के अनुसार बनवाना। ये बात सुलेमान को भी कहा, जैसा बताया वैसे बनवा, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसे ही बनवाने की आज्ञा मिली है ना, उससे अलग हम नहीं बनवा सकते। वैसे ही बनवाना है जैसे हमको आज्ञा मिली। तो इसलिए उसने कहा कि वैसे बनवाइए जैसे आज्ञा मिली, उससे अलग बनवाने का प्रयास जो है वो बिल्कुल भी गलत है, परमेश्वर के सामने निंदित बात है। इसलिए वैसे नहीं बनवाना, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे ही बनवाना, क्योंकि वो अपना घर बनवा रहा है। और वैसे ही उद्धार और उसकी संगति केवल उसके शर्तों पे हो सकती है, हमारे शर्तों पे नहीं होगी। हमारा उद्धार हमारे शर्तों पे पूरा नहीं किया जा सकता, या हमारा उद्धार हमारे अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुसार ही पूरा किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर है जो कुछ है ना। मत्ती 5:17 जब हम पढ़ेंगे तो काफी चीजें जो है वो समझ में आती हैं। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु उनको पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए भी नहीं टलेगी। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों के समान धार्मिकता से हो बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। उसके अनुसार जीवन बिता, जो उसके अनुसार जीवन बिताएगा वही अनंत जीवन हो पाएगा।
जो उसके अनुसार जीवन बिताएगा वही उस आखिरी रास्ते पे जा सकेगा। प्रेरितों 7:44। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकार तुमने देखा है उसके अनुसार इसे बना देना, है ना। तो जो आकार है उसी के अनुसार बनाना है, जैसे घर बताया गया वैसे ही बनाना है। ये परमेश्वर की बातें, जैसा है वैसे बनाना, दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। निर्गमन 29:42। अब हम कुछ वचनों को देखेंगे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वारा मैं नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। तो ये तंबू है, ये निवास स्थान है, जो परमेश्वर का निवास स्थान है। वो कहता है कि तुम इसलिए इसको बनाओ क्योंकि मैं वहां मिला करूंगा। 40:2 भी देखते हैं। पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना और उसमें साक्षी पत्र की संदूक पूरा कर बीच वाले पर्दे की ओट में कर देना है। तो निवास स्थान को मिलाप वाले तंबू की, क्योंकि मिलाप वाला तंबू इसलिए इसको बोला गया क्योंकि परमेश्वर और लोगों के बीच में मिलाप हो रहा है, इसलिए उसको मिलाप वाला तंबू कहा गया। और मिलाप वाले तंबू में तुम भी मिलो और मिल करके उससे बातचीत करो। तो ये कहा गया। लैब व्यवस्था निकालेंगे मेरे साथ में। लैब व्यवस्था और 8। लैब व्यवस्था 8 अध्याय का 10 वचन। तब मूसा से अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था उन सब का भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। सब का अभिषेक करके उनको क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। लेकिन यहां निवास स्थान का। गिनती 1:50। परंतु तो लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उसके संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें, और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करें। तंबू के आसपास वे ही अपने डेरों को डाला करें और कोई दूसरा नहीं। कौन? लेवी गोत्र के लोग इसकी सेवा करें, है ना। एक निवास स्थान हम देख रहे हैं। प्रेरितों के काम 7:44 जैसे हमने पढ़ा। इब्रानियों 8। इब्रानियों 8:2। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन परमेश्वर ने खड़ा किया था। सचमुच परमेश्वर ने खड़ा किया था। वो उस तंबू का वारिस जो परमेश्वर ने खुद स्ट्रक्चर किया, खुद बताया, खुद उसने हर एक प्लान को बनाया, कहा क्या होगा, कैसे होगा, हर एक चीज को बनाया। 5वां, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। ये कहाँ का प्रतिरूप है? स्वर्ग का प्रतिबिंब और प्रतिरूप। जैसे जब मूसा तंबू बना रहा था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार ही बनाना, क्योंकि ये किसके अनुसार है? स्वर्गीय स्थान के अनुसार है, इसलिए उसके अनुसार बनाना। हालेलुया। 13:10 भी देखते हैं। इब्रानियों 13:10। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, जो निवास स्थान की सेवा करते हैं। कई स्थानों में तंबू और इन हर एक बातों का हम वर्णन सुनते हैं। तो प्रकाशित वाक्य में भी चलिए देखते हैं। एक वचन हम प्रकाशित वाक्य से भी देखते हैं। 21 अध्याय उसका 3रा वचन।
फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में होगा। ये निवास स्थान जो है वो परमेश्वर का डेरा जो मनुष्यों के बीच में हुआ, ये पहला डेरा, पहला स्थान ऐसा बनाया गया जहां परमेश्वर की उपस्थिति परमानेंटली होगी। उसने अपनी उपस्थिति को स्थिर की। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसे बनाना चाहता है वैसे बनाओ, अपने जीवन को भी बनाओ, तो परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे जीवन में डेरा करेगा और उसकी असीम आशीष, असीम कृपा हमारे जीवन में निरंतर होती रहेगी। यदि हम उसके अनुसार ना बनाए, भाई जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि निवास स्थान को परमेश्वर नहीं बनाता, नहीं उसके अनुसार नहीं बनेगा, तो फिर वो वहां डेरा कहाँ करेगा? तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा ना, है ना। तो इसीलिए परमेश्वर का निवास स्थान उसके अनुसार बनाया जाए, उसने जैसा कहा वैसा बनाया जाए, है ना। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि जैसा बनाया जाना चाहिए वैसा ही बनाया जाए। और जैसे हमने पढ़ा कि बटे हुए वस्त्र से वो तंबू बनाया जाए, जैसे हमने पढ़ा कि लाल रंग के कपड़े से बनाया जाए और उसमें कढ़ाई की जाए और करबुओं के साथ हर एक कढ़ाई को बनवाया जाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हम सब भी उसके अनुसार निवास स्थान बन जाए। आमीन।